ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बाद पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की चर्चा लगातार हो रही है। इसी क्रम में रूस ने भारत को एक बार फिर से भारत को पांचवी पीढ़ी से Su-57E फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वेरिएंट देने का ऑफर दिया है। इस प्रस्ताव में भारतीय सिस्टम के स्थानीयकरण और एकीकरण पर जोर दिया गया है। Su-57E में भारत के सुपर 30 जेट के लिए नियोजित प्रमुख तकनीकें शामिल होंगी, जिसमें ज्ञान आधारित AESA रडार और भारत द्वारा विकसित मिशन कंप्यूटर शामिल है। इस कदम का उद्देश्य सुपर 30 कार्यक्रम के साथ समानता सुनिश्चित करना है, जिससे भारतीय वायुसेना को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा और हवा के स्तर पर मार करने वाली हथियार प्रणालियों से Su-57E को लैस करने में सक्षम बनाया जा सके, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयासों के अनुरूप है। Su-57E का ऑफर सुपर 30 जेट के तकनीकी ढांचे पर आधारित है, जो IAF के Su-30 MKI बड़े अपग्रेडेड वर्जन है। गैलियम नाइट्रेट आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंडेड एरा रडार और भारतीय मिशन कंप्यूटर को शामिल करने से न केवल Su-57 की कैपेसिटी बढ़ेगी, बल्कि सुपर 30 जेट के साथ समानता सुनिश्चित करके रखरखाव और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स को भी सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। इस एकीकरण से Su-57E को भारतीय मूल के हथियार विजुअल रेंज से परे एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल ले जाने में मदद मिलेगी। इससे विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया पहल के साथ तालमेल भी बैठ पाएगा। रूस का कहना है कि भारत अगर चाहे तो Su-57E में अपने हिसाब से बदलाव भी कर सकता है। सुखोई फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां भी इसे बना सकती हैं, यहां तक कि रूस इसका सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार है।